देखिएगा, आज हम आपको आनुवांशिकी जो चल रही थी उसमें हमने आपको मेंडल के तीनों नियमों को बता दिया गया था। मेंडल का पहला नियम जो था पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अव्ययन का नियम। पहला नियम था वो प्रभाविता का नियम, जो दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम और जो तीसरा नियम था स्वतंत्र अव्यय का नियम। इन तीनों नियमों को हम बता चुके हैं। अब देखिएगा कि जो स्वतंत्र अव्यय का नियम है, हम ये कह सकते हैं इन नियमों का महत्व क्या है, इनका उपयोग क्या है, ये जानने के लिए हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर होगा वो इसी के बारे में होगा। तो देखिएगा, मेंडल के नियमों का महत्व, यानी जो मेंडल साहब थे उन्होंने नियम दिए, उनका उपयोग क्या है। तो उनका पहला जो उपयोग है वो कह रहा है कि मेंडल के प्रभाविता के लक्षण के पाए जाने के कारण, जो मेंडल था उन्होंने प्रभाविता का लक्षण दिया। प्रभाविता के नियम में उन्होंने कहा कि जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें प्रभावी जो लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में प्रकट करते हैं। तो ये बताया कि मेंडल के प्रभाविता के लक्षण के पाए जाने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि हानिकारक एवं घातक जीन, जो घातक जीन होते हैं वो अप्रभावी होने के कारण अपने प्रभावी जीन की उपस्थिति में, यानी जो अप्रभावी जो लक्षण होते हैं, अप्रभावी लक्षण घातक और हानिकारक होते हैं साथ में ही। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रभावी जो जीन होते हैं उनकी उपस्थिति में अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं, और अभिव्यक्ति को प्रकट नहीं कर पाते हैं इसलिए वो आगे की आने वाली जो पीढ़ी है उसमें अपने प्रभावों को नहीं दिखा पाते हैं। तो आपके लिए पहला नियम है, और जो पृथक्करण का जो प्रभाविता का नियम है उसका उपयोग आपके समझ में आया होगा, उसका महत्व आपके समझ में आया होगा। उसका महत्व क्या है तो देखिएगा, मैं फिर आपको बता देता हूं कि जो पृथक्करण का प्रभाविता का नियम था वो ये कहता था कि प्रभावी लक्षण वही होंगे जो अपनी F1 पीढ़ी में अभिव्यक्ति या फिर अपने प्रकट होंगे। तो जो घातक जीन होते हैं, घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी लक्षण अपने प्रभावी गुणों को दिखाएंगे, इसलिए जो अप्रभावी जीन जो घातक होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो हानिकारक एवं घातक होते हैं ये अप्रभावी होने के कारण ये अपनी F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। तो ये इसका पहला महत्व हो गया मेंडल के नियमों का। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो नियम था हमारा मेंडल का वो था पृथक्करण का नियम। अब पृथक्करण का जो नियम है उसके अनुसार क्या होता है कि मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है वो ये कहता था कि जो पीढ़ी F2 पीढ़ी होती है उसमें प्रत्येक लक्षण होता है वो अपनी पीढ़ी, अपने जो प्रत्येक लक्षण होते हैं वो अलग अलग रूप से पृथक पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग पीढ़ियों में अपने लक्षण अलग पृथक पृथक हो जाते हैं। इस तरह से तो मेंडल के पृथक्करण का जो नियम था वो जीन संकल्पना की पुष्टि करता है, यानी जो जीन है उसकी जो संकल्पना होती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसकी संकल्पना का मतलब है जो हमने जीन के बारे में कल्पना की गई है वो सही है, इसकी भी पुष्टि करता है। अब देखिएगा, पृथक्करण के नियम के अनुसार जो द्वितीय नियम था मेंडल का पृथक्करण का नियम, मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं। अर्थात मैंने आपके लिए बताया था कि युग्म विकल्पी में, जब मैंने लास्ट में आपको स्वतंत्र अव्यय का नियम बताया था उसमें मैंने ये बड़ा वाई और बड़ा आर अर्थात पीले और गोलाकार इस प्रकार से युग्म विकल्पी लिए थे। उनमें से मैंने एक जीन लिया था, एक युग्म विकल्पी लिया था, और एक युग्म विकल्पी अर्थात एक जीन के, किसी भी एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं तथा ये दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित कर सकते हैं। ये इसका जो तीसरा महत्व है। अब देखिएगा चौथा महत्व क्या